प्रणाम महारानी। खुश रहो। जाओ महाराज को बुला के मेरे पास ले आओ। ठीक है महारानी। महाराज क्या? महारानी बुला रही है। चलो। एक चाचा जी ने धर्म के नाम पर 20 रुपये दिए हैं। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सदगुरु कबीर से पूर्ण करेंगे। पर परिवार सुखी रहेंगे, बाग बगीचा हरा भरा रहे, बाल बच्चे को सदगुरु लंबी उम्र। बताओ, तुमने जैसा कही फौरन मैंने आया, लेकिन माँ ने किसी संतों को महारानी तुम्हारे पास भेजा था। हे स्वामी जी, जिस साधु को अपने भेजे थे, उन्होंने तो नहीं भोजन किए, न दार लिए, न दक्षिणा लिए, न वस्त्र लिए। उन्होंने तब मैंने उनसे बताई कि आप संसार में कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, तो संसार में किस उद्देश्य से भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने बताए कि मैं भक्ति रूपी शिक्षा देता हूँ। भक्ति रूपी शिक्षा, भक्ति करने की शिक्षा। भक्ति करने की शिक्षा तुमने एक साधु से पाया? हाँ स्वामी जी। क्या इससे पहले हम लोग भक्ति नहीं कर रहा हो? कर तो रहे थे स्वामी जी, लेकिन उन्होंने बताया कि बिना गुरु को संसार में जो भी प्राणी है, बिना गुरु को देखा देखी जो भक्ति करते हैं, तो देखा देखी भक्ति सार्थक नहीं होती है। देखने से क्या, वो अगर झूठ करे या सही करे वैसा ही करेंगे। तुम भी हैं गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, देखा देखी भक्ति सार्थक नहीं होती है। इसलिए हे स्वामी जी, मुझे शिक्षा दी है कि गुरु के शरण में जाके, गुरु से दीक्षा लेके जो भक्ति करती है जो प्राणी, तो भक्ति सार्थक होती है और मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अरे बार बार तुम गुरु गुरु रट लगा रही है। किस गुरु की बात कर रही हो तुम? मैं तो केवल एक भगवान विष्णु को गुरु समझता हूँ, अन्यथा और किसी को नहीं जानता हूँ। हे स्वामी, ये भी तो देखा देखी हुआ, हाँ? कोई पहचान है? इसलिए हे स्वामी जी, मैं आपको बता रही हूँ, साधु न से बिना गुरु न पूजेला, कभी अपना भवन माना। साधु न से बिना गुरु न पूजेला, कभी अपना भवन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना। खोजला पत्थर पानी में, भक्ति करई के मौका छरा जा तोहरा यह जवानी में। संसारी में माना कहन माना, हे माना कहन माना।
हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना। जिंदगी भर तू सिर धुनी धुनी के कुल पारी जनला कमाईला भक्ति भजन कबहू नहीं कैला व्यर्थे में जीवन गमाईला। क्षण भर तू सत्संग में जाके क्षण भर तू सत्संग में जाके सीखा भजन माना हे करा भजन माना हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना। हेलो बारह भाग से पहला ये राजा सुंदर ये हो शरीरिया सुंदर देहिया कैला खराब खाके मीठ मछरिया कहे कबीर तोरा जाए के पड़ता कहे कबीर तोरा जाए के पड़ता गुरु शरण माना हे गुरु शरण माना हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना हे सैया तोरा हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव के तन माना हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ एहो मानव क्या कहा तुमने? मैं कह रही ये कि साधु को सेवा बिना और गुरु के भक्ति बिना आपके जीवन जो है व्यर्थ में जा रही है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों तो गुरु के हीन आ तीन लोग के वो धनी गुरु के आगे अधीन बिना गुरु भवनिधि तो रही न कोई। हे स्वामी बिना गुरु से भवनिधि से कोई भी नहीं था। बार बार तभी से तुम रट लगा रही है गुरु गुरु। मैंने कहा ना
मैं किसी साधु संत को नहीं मानता हूँ। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूँ मैं किसी साधु की जरूरत तक कदापि नहीं जाने दूंगा। जाओ तुम अपनी महलों के अंदर बैठो तो। गली आई है सैया जी है गुरु के है साराना में है गली आई ताना माना है खाना कैली आई अरे पहाड़ क्या कहा तुम? रावण के जैसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ क्या कहा तुमने? कह रही हूँ क्या आप बुर्बक हैं? जो मैं गीत के माध्यम से बता रही हूँ तो आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं? जिस गुरु जिस साधु को आपने भेजे थे उन्हीं के चरणों में तन मन धन वचन अर्पण करके उनसे दीक्षा ले लिया यानी वैष्णव हो गई हूँ। उतारो इस माला को तुम। क्या उतारो इस माला को। मैं कहता हूँ तुम करो कि माला तार। जिंदगी भर तो पाप करते आते हैं। तोड़ दो। आप पागल हो गए हैं। आज मैं पागल हूँ। पागल ऐसा तो पागल ही मैं तोड़ो। हाय कहता ना याई कहाँ बा याई राजा मोरा है माला नहीं उतारा बाई राजा जी गुरु के है निशानी हम नौकार बा हम करबै साधु के जैसे कितना आप कुछ भी कहेंगे जो मैं गुरु से दीक्षा ले लिया हूँ आपके कहने से मैं ये माला नहीं फेंकूंगी नहीं तोड़ूंगी। कहते हैं कि माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिया बख्शी पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाबहु सी। और ये भी सुन लीजिए पहले मैं जैसा थी वो सही थी आपके कहने से। आप जो मांसाहारी बने हुए थे मुझे भी बनाए हुए थे लेकिन अब मैं मांसाहारी नहीं शाकाहारी हो गई हूँ। कहते हैं कि गुरु सिरी से उतरे शब्द भी होना होए आता को काल भी सोटी है बांध सके न कोई। अगर मैं गुरु के आपके कहने से आपके भाई से आपके डर से जो गुरु के दिया हुआ निशानी कंठी माला में तोड़ के फेंक दूंगी तो मुझे नर्क खाने से कोई भी नहीं बचा पाएंगे। हैं यदि तुम ये माला कंठी नहीं उतार रही है पाप करते तुम यदि ये कंठी माला नहीं उतारेगी नहीं उतारूंगी तो घर में बैठ कर जाओ और साधु को निहांगे भी कमेंगे। सुन लीजिए कहते हैं आग लगे आकाश में झरझर की अंगार साधु न रहते जगत में तो जल मरता संसार। साधु को निहांगे भी कमेंगे जिंदगी भर समझते आते हैं। अरे मैं समझता ही रहूंगा तुम जाकर वो कंठी लेकर घर में माला फेरो। अरे और मैं जंगल में जाकर आज अपने सिपाहियों करते रहेंगे
जिनके बाद साधु को निंदा करते रहेंगे, साधु को सताते रहेंगे, तो पीछे का फंदा आपको नहीं सूझ रहे हैं, पीछे वाला फंदा नहीं देखते मैं हैं। कहता हूँ हमारे सामने से आपके माथे पे जो कलंक लगे हैं निपुत्र होने का है, निसंतान होने का, वो कलंक लेके मर जाएंगे, संसार में चले जाएंगे। तो लोग कहते रहे कैसा पापी राजा था, कैसी पापी रानी थी, जैसी आई संसार से हम दोनों के मर जाने के बाद ये राजमहल जो है मुसाफिर खाना की तरह, धर्मशाला की तरह रह जाएंगे। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, यहाँ निजी होकर कोई ठहरेंगे नहीं है। हम दोनों के मर जाने के बाद कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे पागल, तुम्हारा फर्क हो गया है। मैं कहता हूँ तेरे सुन मेरी बात। आप अच्छा बात नहीं कहते हैं, आप बुरा बात हमेशा कहते रहते हैं। आप साधु को सताते हैं, साधु को कैद खाना में दिए हुए हैं, साधु भोजन के लिए, पानी के लिए, वस्त्र के लिए, आजादी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, वो आपको श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, जो जी माता वो कहते हैं। सुनो, आपको पड़ता है लेकिन आप अहंकार अपनी ही बात जो सही रखना चाहता, साधु साधु जो सही कर रहा है, कलहाल कर रहा है। तभी से देखा तुमने, मैं एक मगहर का राजा हूं और ये राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य होता है शिकार करना, शायर करना। तुम बाधित करने आई है मुझे। मैं एक मगहर का राजा, लेकिन जिनकी तीनों लोगों में जय जयकार है, तीनों लोगों में जिनकी विजयी है, वह भी अपने हाथों में शस्त्र लेकर वाहन और विमानों पर बैठकर जंगल में जा जाकर शिकार किया करते हैं। लो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दिया है। बालकांड में उन्होंने स्पष्ट किया, दोहा नंबर 74 में, अरे जय मीरा का श्री राम जी महारे, सोमेर का सूरज सिधारे, बंधु सखा मिल भोजन कराही, पिता वचन अज्ञायनो सराही। बोलो तो, जय मिर्गा श्री राम जी मारे, सौ मिर्गा सुरलोक सिधारे, पिता वचन अज्ञान अनुसरई, बंधु सखा मिल। ऐसा तो कह दिए। थोड़ा सा रामायण पढ़ ली तो रामायण के बात मुझे बता रही हैं, बीजक के बाद अनुराग सागर के बात नहीं बता रही हैं। क्या? मेरे गुरुदेव का सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि जीव को मत मारो रे बाबरा, सब जीव एक समान, आजीव हत्या नहीं छूटी है, करोटो हीरा करे दान हैं। जो जीव को हत्या करते हैं, जो प्राणी धर्म कर्म दान पुण्य भक्ति भजन तीर्थ व्रत कुछ भी करते हैं, फिर भी जीव हत्या वाला पाप उस आदमी को नहीं छूटता है, जैसे श्री राम को भी नहीं छूटा था। कैसे ये नहीं जानते हैं। जब श्री राम जी वन में थे, वनवास में, सीता के लक्ष्मण के साथ, सुनते रहिए, सीता के लक्ष्मण के साथ वनवास में वन में थे, पंचवटी में। सीता के कहने पर किसी मिर्गा को धनुष पर बाण चढ़ा करके पीछा किया था। श्री राम जी ने मिर्गा पर दूरी से बाण चला दिया, मिर्गा तो मर गया, लेकिन इधर सीता का हरण हो गया है। अगर श्री राम जी जीव पर दया करते, दयालु रहते हैं, तो सीता को भी समझा देते कि वो मिर्गा ने मुझे क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे बिना कसूर के मारने के लिए जाऊंगे हैं। वन में है, फल फूल तहरम से खाते रहते हैं। तो मिर्गा के मरने पर श्री राम को भी दुख पड़ा था, पाप लगा था, प्रायश्चित भोगना पड़ा। सीता के हरण होने पर पूरे परिवार को दुख हुआ था। और राम के बारे में तो बता दिया, लेकिन महाराज दशरथ भी जंगल में शिकार कर रहे थे। सौदभेदी वाहन मारा था, हिरण समझ करके। हिरण के जगह पर वहां श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार के सीने में जाके बाण लगा। महाराज दशरथ बोला
श्रवण कुमार तो मर गया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया कि जिस तरह से पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर मैं मरता हूँ, एक दिन पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर तुम भी मरोगे। हाँ, तो जीव हत्या वाला पाप महाराज दशरथ को भी लगी थी। हैं, उन्हें भी पाप भोगना पड़ा, प्रायश्चित लगा जीव हत्या वाला। जैसे आपको लग रही है अपनी संतान, आपको कोई संतान नहीं, अपने पुत्र हैं। मुझे लोग बांझिन कहते हैं, पाप नहीं कहते हैं, कुलक्षणी कहते हैं। अगर सवेरे सवेरे कोई नर नारी मुझे देख लेती है नजर से तो मुंह फेर लेती, कभी कैसी रानी से मुलाकात हुआ जो आज का यात्रा मेरा अशुभ हो गया है। हे स्वामी जी, हम लोगों के माथे पर जो कलंक लगी है, दाग लगी है, उस दाग को तो किसी तरह से मिटाने दीजिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहे हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर जब भक्ति करती है तो भक्ति सार्थक होती है, मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हे स्वामी, आप कितना भी कुछ कहेंगे, मैं ये कंठी माला नहीं फेंकूंगी। मैं वैष्णव व्रत को धारण किया हूँ और आपको भी हाथ जोड़ के कहती हूँ, पांव पड़ती हूँ कि आप जो शिकार करते हैं, जीव को हत्या करते हैं, आप भी ऐसा छोड़ दीजिए। आपको मैं बताती हूँ, आप जंगल जाते हैं, जीव को हत्या करते हैं, आपको पांव में अगर छोटी सी कांटा चुभ जाता है, ओहो हो, मुझे कांटा चुभ गया, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। और लोहे के बाण से, लोहे के तीर से जो हिरण को, मिर्गा को मारते होंगे तो उसे कितना दर्द होता होगा। और दर्द के मारे मरते मरते छटपटाते होंगे, मरते होंगे, मारने वाले को श्राप देता होगा, गालियां देता होगा। ओ, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, उन्होंने बिना कसूर को मुझे मार दिया। जिस तरह से हे भगवान बिना कसूर के मुझे मारा है, इनका इंसाफ आप करना, मेरे साथ न्याय करना है। वो आपको पड़ता है, लेकिन आप कहते हैं जीविया इंद्री के स्वाद में कितना जीव को घात किए हैं। भोजन के लिए कोई कमी है, 56 प्रकार के भोजन करते रहते हैं, लेकिन आप मांसाहारी बने हुए हैं, दूसरे को मांस खा के अपना मांस बढ़ाते हैं। आप मांस नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे तो आपका पेट, जो बड़ा पेट है बड़ा पेट छोटा हो जाएंगे। मैं आपको 56 प्रकार के भोजन हरे में जाओ मेरे साथ से जाओ। कहे छे नीक त लगे छे दीप। जकरा माथा पर काल सवार रहे छे ने, ओकरा नीक बुद्धि नहीं समझ। नहीं जाब हम, हमारा बात के मान लियो तब हम जेबे। आंख जंगल हम नहीं जा देब, शिकार नहीं कर देब अहाँ के। जाओ तो हम ऐसा जंगल तो जाऊंगा ही, वरना शिकार नहीं करूंगा। जाओ भागो मेरे साथ। तो हे स्वामी, आपको घर में बैठे बैठे अगर दिल नहीं, मन नहीं लग रही है, आदत सी पड़ गई है जंगल में घूमने के लिए, तो अब सिपाही को सैनिक के साथ कर लीजिए, जाइए दिल वाला के, मन वाला के घर वापस आ जाइए, लेकिन किसी जानवर को मत मारिए। जाओ, नहीं मारो, जाओ। राजा जी है बारा खुशी मारा, आजू भाई लई है ना। राजा जी है मानी ले हमारो बचानिया है ना। स्वामी जी है जैया चंदा ला के बिचावाना। राजा जी है दिला बहलाई, घर घूरी आदि है ना।
झुकी पारा नामा तोहरो चारा नामिना राजा है जहाँ माया बासा मोरा लागई है ना स्वामी चली भाई लौया बन भवन अड़ाए द्वार बार कहाँ हो तुम लोग आ जाओ उड़ाए सिपाही जी महाराज। इधर आ, इधर आ। चला कहाँ है बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ और तुम लोग चलो मेरे साथ चला संघर्ष की तैयारी करो आज। ठीक है महाराज। अरे करियो पाया नामा सिपाही ये हो भाला बना मंग करियो चलो चलो रे हमरो भाला जानो सा बात मेरा ही नाम काल पुरुष निरंजन है। काल पुरुष निरंजन मेरा अनेकों रूप है, 36 नाम है। मैं 36 नाम से जाने जाता हूँ और मेरा रूप अनेकों है। मैं जब चाहूं तो किसी का भी रूप धर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं हर एक मानव के मस्तक पर मन रूपी मन राजा बनकर बैठा रहता हूँ। मैं जब चाहूं तो किसी को प्यार से गिराकर मार डालता हूँ, पानी में डुबाकर मार डालता हूँ, अग्नि में जलाकर मार डालता हूँ, रोड एक्सीडेंट करवाकर मैं ही मरवाता हूँ। इतना ही नहीं, मेरा ही काम है भाई भाई में झगड़ा लगाना, बाप बेटे में झगड़ा लगाना, माँ बेटे में झगड़ा लगाना, सगे संबंधी में झगड़ा लगाना। ये सब मेरा ही काम है, मेरा ही काम है। अरे अरे जब मैंने अपने एक अंगूठे पर 70 युग तपस्या किया, तब सत्पुरुष ने खुश होकर मुझे यह 3 लोक का राजा बनाया। यह 3 लोक, 14 भुवन, 21 वर्मान, यह आकाश पाताल पृथ्वी, यह सब मेरा है, यह मेरा राज है। यह सब मैंने अपने तपों के बल पर प्राप्त किया हूं। अरे यह मैं क्या देख रहा हूं कि मगहर का राजा वीर सिंह बघेल और उसकी धर्मपत्नी रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है और सत भक्ति करके वो सतलोक को जाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा रानी कमलावती। जब तक यह काल पुरुष निरंजन रहेंगे, मैं किसी को सत भक्ति को और नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। और वहीं पर मेरा भी भक्त है राजा वीर सिंह बघेल, वो मेरा भक्त है, वो मेरा सेवा पूजा करता है। लेकिन रानी कमलावती उसे भी सत भक्ति की राह बता रहे हैं। अगर रानी कमला के बती की तरह देखा देखी यह संसार के मानव लोग
कबीर की शिष्या बनकर भक्ति भजन उसका करके सतलोक चली जाएंगे तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। क्योंकि सतपुरुष ने मुझे ऐसा श्राप दिया है कि जाओ निरंजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा वक्त इतना बड़ा हो जाएंगे कि तुम प्रत्येक रोज 1 लाख जीव भोजन करोगे और 1.25 लाख जीव उत्पत्ति भी करोगे। आज तक मैं उसी श्राप को भुगत रहा हूं, लेकिन रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है और उसका भक्ति भजन कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर माया को प्रकट करके और रानी कमलावती को पीछे लगा दूंगा, तब नहीं रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब मैं यहां से जा रहा हूं चंदन वन जंगल और वहां जाकर माया को प्रकट करूंगा और रानी कमलावती को सत भक्ति मार्ग से दिखा कर रख दूंगा। मैं यहीं पर माया को प्रकट कर लेता हूं। आबया बिया आबया बियोग माया गई, मोरा ना जागे दिखा भागे या बियो, करे छा पुकारा के तोहरो इहो कहाँ लगे। मैं माया को प्रकट करूंगा। चंदन बना जंगल में तो हरो कहा बहादुर गई लगे माँ गे माया माया माया, तुम मेरे सामने प्रकट हो माया। प्रणाम नाथ। माया, हाँ खुशी रहो, तुम आ गई माया। नाथ, अब मुझे किस लिए पुकारे हैं? हे माया जी, मैं तुम्हें इस चंदन वन जंगल में इसलिए बुलाया हूँ किस लिए? कि मगहर का राजा वीर सिंह बघेल और उसकी धर्मपत्नी रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है। अच्छा, और सतभक्ति की और बढ़ रही है। लेकिन माया, तुम जानती हो, यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं माया।